मैं इस वक्त डासना के उसी देवी मंदिर में मौजूद हूं जहां पर यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान के बाद में 36 बिरादरियों ने यहां पर महापंचायत करने का ऐलान किया था। लेकिन आज सुबह से ही ये आप देख सकते हैं कि यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर देवी मंदिर है डासना का, और उसी देवी मंदिर में महापंचायत होना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी और ये कहा कि किसी भी तरीके का महापंचायत यहाँ पर नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर यहाँ से अंदर मंदिर है, लेकिन कई सारी जगहों पर बैरिकेड लगा हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है, पीएससी के लोग लगे हुए हैं और यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मंदिर के अंदर जो है वो तकरीबन ये कहा जा रहा है कि यति नरसिम्हानंद के समर्थक करीब 30 से 40 लोग मौजूद हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि आज सुबह से ही बहुत सारे लोग इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी को भी जाने नहीं दे रही है। थोड़ी देर पहले लोनी के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उनको भी महापंचायत में जाने की इजाजत नहीं दी और प्रशासन ने ये कहा कि कोई किसी भी तरीके का महापंचायत नहीं करने दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर यति नरसिम्हानंद हैं कौन? दरअसल यति नरसिम्हानंद जो हैं वो 2014 में देवी मंदिर से जुड़े डासना में। 2021 में इनको महामंडलेश्वर घोषित किया गया और ये कहा जा रहा है कि यति नरसिम्हानंद पहले एक इंजीनियर थे और उसके बाद में वो इस मंदिर से जुड़कर और फिर वो जो है वो धर्मगुरु के तौर पर यहाँ पर इस इलाके में उन्हें जाना जाने लगा। यति नरसिम्हानंद पहले भी कई सारे विवादित बयान दे चुके हैं और इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज हुए। 2022 में आपको याद होगा कि धर्म संसद में उन्होंने एक हेट स्पीच की थी और उसके बाद में उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ कई सारी जगहों पर केस दर्ज हुआ। कई सारे जो देश के अलग अलग हिस्सों में एक संप्रदाय ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और 5 तारीख को इस मंदिर के बाहर में भी तमाम सारे लोग यहाँ पर उनका विरोध करने के लिए पहुंच गए थे और उसके बाद में पुलिस ने उनको किसी तरीके से खदेड़ा। 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर में उस प्रदर्शन को लेकर जो है वो मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन अभी तक नरसिम्हानंद जो हैं वो कहाँ पर हैं पिछले 10 दिनों से, किस जगह पर हैं, कैसे हैं, इसको लेकर ना तो पुलिस कोई जानकारी दे रही है और ना ही यति नरसिम्हानंद के जो समर्थक हैं उनके पास कोई जानकारी है। और इसी के वजह से आज महापंचायत का आयोजन किया गया था। अब उनके समर्थक ये कहते हैं कि प्रशासन से उनकी डिमांड है कि वो जल्द से जल्द यति नरसिम्हानंद को खोज कर लेकर आएं। लेकिन अब हम आपको कुछ लोगों से हम बात करते हैं, यति नरसिम्हानंद के जो समर्थक हैं उनसे बातचीत आपको हम सुनाते हैं कि वो आखिर इनके बारे में क्या कुछ कहते हैं। आपका क्या नाम है? नीरज नाम है जी मेरा, नीरज त्यागी। हाँ। और मैं राजनगर सेक्टर 30 से आया हूँ। हाँ। आने नहीं दिया इन्होंने, वहाँ पर रोक लिया। हम तो कैसे कैसे निकल कर आ गए हैं, लेकिन आगे तक जाने नहीं दे रहे। और पंचायत जो आहूत की गई थी, एक ये कही गई कह गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले दिनों यहाँ पर जो हजारों हजार आदमी जो दूसरे विशेष संप्रदाय के थे वे चढ़ के आ गए थे। हाँ। तो वे मंदिर पे क्यों आए यहाँ पे? मतलब वो ठीक है, कुछ बात है तो उसे करो, लेकिन आप मंदिर पे किसी धार्मिक उस पर तुम आके अपना वो दिखा रहे हो, तो उसे आक्रोशित होकर जो हिंदू लोगों ने जो अपनी ये पंचायत बुलाई थी अपने उसके रखने के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए नीरज जी कि यति नरसिम्हानंद जी ने पहले भी एक हेट स्पीच किया था। क्या वो जो ये बयान दे रहे हैं बार बार, उसके ऊपर में आप लोग क्या सोचते हैं? इस तरीके से किसी धर्म गुरु के लिए आप बयान देना चाहिए? कभी कभी कुछ जबान फिसल जाती है। ये जो है इसी मंदिर के पास में ये दुकान है इनकी, इनसे बात करते हैं। आपकी तो दुकान है मंदिर के पास में। ये नरसिम्हानंद जी को कब से जानते हैं आप? इन्हें 2014 14 से। 14 से। तो ये पहले भी ऐसे बयान देते थे कि अभी देना नहीं, ये शुरू? पहले नहीं देते थे, अभी देना चालू करा है जब से हिंदू मुस्लिम होने लगी। तो ये ऐसे बयान देकर क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, हिंदू को जगाना चाहते हैं। इससे हिंदू जागेगा कि आपस में झगड़ा बढ़ेगा? झगड़ा भी बढ़ेगा, हिंदू थोड़ा जगेगा तो सही भी है। जग नहीं रहा हिंदू अभी। अच्छा, तो किस तरीके से जगना चाहिए? जगना चाहिए हिंदुओं को। अब अयोध्या में देख लो, सब कुछ करवाया बीजेपी ने, जब भी वहाँ बुरी तरीके से हारी है। तो जो हराने वाले हैं वो भी तो हिंदू ही हिंदू ही हैं। है। हिंदू को तो दिखाई नहीं दे रहा ना, जब अरे कटेगा तो वो तो हिंदू। एक राजनीतिक मामला है, चुनाव है, चुनाव में कोई हारेगा कोई जीतेगा। जब हिंदू चुनाव कोई जो है वो मंदिर और धर्म और भगवान के नाम पे थोड़ा लड़ा जा रहा था। अच्छा, ये बताइए जब योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं
कि भाई किसी भी धार्मिक गुरुओं के बारे में कोई नफरत भरे शब्द नहीं कहना चाहिए, मोमडन भी तो कहते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। नहीं होती। नहीं ओबीसी के होती। भैया के बारे में हुई थी, जब ओबीसी के भैया ने हाँ कही थी 5 मिनट को पुलिस हटा दो। हाँ, तो उनके उनके खिलाफ में भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हुई थी। तो क्या इस तरीके के बयान से क्या प्रचार प्रसार हो जाता है क्या ज्यादा? नहीं, गलत बात है ये तो। गलत है ना, किसी भी धर्म गुरु के बारे में बयान देना गलत। गलत है, नहीं देना चाहिए। किसी मुसलमान को हिंदू धर्म गुरु के बारे में नहीं बोलना चाहिए और किसी हिंदू को मुस्लिम संप्रदाय के धर्म गुरु के ये बारे तो में नहीं गलत बोलना। बात है। आदमी तो वैसे ही मर रहा, अपना खाने कमाने से ही फुर्सत ना, पता ना ये जो खाली है ना इस टाइम वो करते हैं ये। तो ये जो हैं ये बिल्कुल यही इनकी शॉप है जो कि मंदिर के ही आसपास है। अभी हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हेट स्पीच एक दूसरे के धर्म के बारे में होता है और जिसके बारे में काफी नफरत बढ़ती है, फिर इस तरीके से लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या वो होने चाहिए कि नहीं। लोग कहाँ से आप आए हैं? गाजियाबाद से। जी। तो क्या ये पंचायत में हिस्सा लेने के लिए आए थे? हाँ, पंचायत में हिस्सा लिया था। तो क्यों पंचायत में हिस्सा लेने के लिए आए थे? यति नरसिंहानंद को बंद कर रखा पुलिस ने। पुलिस तो कह रही है कि हमें नहीं पता है वो कहाँ पर है। पुलिस झूठ बोलती है। झूठ बोल रही है। तो आप जानते हैं, हाँ जी, मिले हैं कभी महाराज जी से? कमिश्नर के पास भी गए थे हम तो, अच्छा, वो लेकिन क्या कह रहे हैं? कमिश्नर बता नहीं रहा है। 4 तारीख को कमिश्नर ही ले गया था। क्या नाम है आपका? नरेंद्र त्यागी। हाँ? नरेंद्र त्यागी। तो इस तरीके की जो बातचीत है वो यति नरसिम्हानंद के बारे में आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर यति नरसिम्हानंद के जो विवादित बयान हैं उसको देने के बाद में जो गाजियाबाद में एक तनाव है वो ज़रूर जो है वो है, और इसी के वजह से आज पुलिस ने जो महापंचायत है उसकी भी इजाज़त नहीं दी। अब देखना है कि आखिर इस मामले को कैसे जो है वो इसका निपटारा पुलिस करती है, लेकिन निश्चित तौर पर यति नरसिम्हानंद जो हैं वो पिछले कई दिनों से वो गायब हैं, उनका कोई पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ पर हैं, और इसी को लेकर जो उनके समर्थक हैं वो आज महापंचायत करना चाहते थे लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। डासना से रवीश रंजन शुक्ला, NTV इंडिया।